गारी साहब, जंग सितंबर के वाक़यात की याद हम ताज़ा कर रहे हैं, अपने हीरोज़ की हम बात कर रहे हैं। ये वो वक्त था जब हर शहरी जिम्मेदार था और हमने इंडिविजुअली अपना अपना किरदार अदा किया। भले हम किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते थे, हम अपनी फ़ौज के शाना बिशाना थे, उनके पीछे दीवार बनकर खड़े थे। अभी हमें जो चैलेंजेस का सामना है वो भी आपके सामने है, हमें मुआशी चैलेंजेस का सामना है और अभी भी यकसुई की अशद ज़रूरत है कि हम सब मिल के इन बहरानों से निकलें और हमारा मुल्क जो है वो मुआशी तौर पर खुशहाली आए और आगे तरक्की की तरफ अपना सफ़र जो है वो बढ़ाए। किस तरह देख रहे हैं आप सूरत हाल को? मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में तमाम इलाकों, खित्तों, सूबों और हर किस्म के ख्यालात रखने वालों के लिए एक बात जो सबसे मुश्तरक है वो ये है कि जब पाकिस्तान किसी बहरान का, किसी हादसे का अल्लाह न करे, किसी हादसे का शिकार होता है, कोई वाक़या होता है, कोई तकलीफ की सूरत होती है, कोई ज़ल्ज़ला होता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो लोग एक जान हो जाते हैं। अभी आपने देखा था कि किस तरह से चेयरलिफ्ट पर बच्चे फंसे थे तो किस तरह से पूरे मुल्क की तवज्जो जो है वो उस तरफ चली गई थी। सारे मुल्क के लोग जो हैं वो देख रहे थे कि वहाँ क्या सूरत हाल है और किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों ने अपने तमाम जो हमदर्दियाँ और तमाम चीज़ें जो एक तरफ कर दी थी। अब भी लोगों को अगर दयानतदारी से एक जगह पर लाया जाए तो वो हो सकते हैं और लोगों का तवज्जो एक तरफ जा सकती है। लोगों की हिम्मतें, लोगों की ताकतें, लोगों की एनर्जी एक समत में हो सकती है और उनके साथ फेयरनेस के साथ तमाम मामलात किए जाएं तो ज़रूर पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अपने तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा लगारी साहब, वो वक्त जो था तब हमने देखा कि दुश्मन को नहीं मालूम था कि अपनी जो हमारी अस्करी सनत है हम उसमें कितने खुद कफील हो चुके हैं कि हमें अब किसी गैर मुल्की की मोहताजी की ज़रूरत नहीं, हम अपनी जंग खुद लड़ सकते हैं। अब क्या वजह है कि हम, ठीक है वो महाज तो नहीं है जो उस वक्त था, अब हमें जिन चैलेंजेस का सामना है इसमें हमें ज़ाहिर है अपने दीगर साथी ममालिक का सहारा लेना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है, उनसे पैसे लेने पड़ते हैं, IMF को राज़ी करना पड़ता है, फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। आपको क्या लगता है कि हमें किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? नीयत हमारी कैसी है कि हम इन बहरानों से जल्दी निकल आएंगे? किस अमर की ज़रूरत है इस वक्त? मैं ये समझता हूँ कि हमें दयानतदारी की ज़रूरत है, हमें एक इंसाफ की ज़रूरत है, हमें जस्टिस की ज़रूरत है, हमें ईमानदारी की ज़रूरत है और हमें यकसुई की ज़रूरत है। अब इस कौम के साथ चालाकियाँ नहीं की जा सकेंगी और गुंजाइश भी नहीं है, किसी के लिए भी ये गुंजाइश नहीं है कि कौम के साथ कुछ साजी करे, कोई चालाकी करे। ये इदारे इसलिए नहीं बनाए गए थे कि ये इदारे जो हैं वो आपके लिए सहूलतें देंगे, वो तो आपका बाजू मरोड़ने के लिए इस तरह के इदारे दूसरी जंग अज़ीम के बाद वजूद में आए हैं। ये जो IMF है, ये वर्ल्ड बैंक है, ये तो दुनिया को मैनेज करता है मालियाती तौर पर। अगर आप उनकी तरफ जाएंगे तो फिर आप उनको उंगली पकड़वाएंगे, बाजू पकड़ लेंगे, बाजू पकड़वाएंगे, पूरा हड़प करने के चक्कर में होंगे। आपको इससे निकलना होगा, इस सारी सूरत से निकलने के लिए ये देखना होगा कि आपने क्या करना है और सबसे बड़ी ताकत अपने अवाम पर भरोसा करना, अपने लोगों पर भरोसा करना, अपने आप पर भरोसा करना। लगारी साहब, इसके लिए लोगों पर भरोसा, लोगों पर एतमाद, आपने बड़ी अच्छी बात की है। लोगों का एतमाद बिल्कुल इस वक्त है और सबसे खुशाइन चीज़ जो भी हालिया दिनों में हुई है, किसी भी कौम का जो सिपाही सालार है वो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपनी विलिंगनेस शो की है या फिर वो बड़े कंसर्न नजर आए कि हमने करप्शन का खात्मा करना है जो कि तमाम बुराइयों की जड़ होती है, किसी भी मुल्क के लिए दीमक की तरह खा जाती है, वो बड़े क्लियर नजर आए। उन्होंने जिस तरह तमाम जो ताजिर बरादरी थी उनसे अलग अलग मुलाकातें की, उन्हें प्रॉपर टाइम दिया और उन्होंने ये शो किया कि भाई अब करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है, इस पर मैं काम करना चाहता हूँ। ये कितनी अच्छी बात है। नहीं, बात यह है कि करप्शन मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है, बल्कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है आप ये कह सकते हैं कि करप्शन है। लेकिन करप्शन के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अवाम को 75 सालों से ख्वाब दिखाने वाले बहुत आए हैं और उन्होंने बड़े प्लान भी दिए, बड़े लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। कायदे आज़म के साथियों की गिरफ्तारियों से शुरू हुआ मामला, जो करप्ट नहीं थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद तक मामला चलता रहा, करप्शन का खात्मा नहीं हुआ और जो लोग अज़्म लेकर आए थे उन्हें कामयाबी नहीं हुई थी।
और बल्कि वो खुद उन चक्करों में पड़ गए थे। बाद में पता चला कि उनकी जो दुनिया से बाहर भी बड़ी बड़ी जायदादें निकली हैं। हमें जनरल आसिम मुनीर की दयानत पर शक नहीं है, उनकी ईमानदारी पर शक नहीं है, उनकी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन माहौल और पूरे का पूरा सिस्टम वो चीज़ें नहीं करने देता है, चीज़ें किसी को करने नहीं देता है, उस तरह आगे नहीं बढ़ने देता है। आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, वो 20 कदम पीछे खींच लेगा। और जिस कम्युनिटी से बात की है, ये कम्युनिटी भी मसले का हल नहीं है, ये भी मसला पैदा करने वाली कम्युनिटी है। हमने तमाम चीजों को देखते हुए आगे बढ़ना होगा और एक बड़ी अच्छी टीम होगी, तभी मामला चल सकेगा। वैसे लगारी साहब, चूंकि मैंने गुफ्तगू सुनी है अपनी ताजिर बरादरी की जो उनसे मुलाकात करके आए हैं, देखिए हमारे 17वें आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, इससे पहले कई आर्मी चीफ आए, उनकी मुलाकातें भी रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पर जो काबिल ज़िक्र बात है कि हमारी ताजिर बरादरी ने कहा है कि मुलाकात ये हट के थी, हमें ये बॉडी लैंग्वेज या ये जो एतमाद मिला है ना, इससे पहले नहीं मिला था। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस आप क्या देख रहे हैं? मैंने सुना है, मैंने ये सारी बातें सुनी हैं, ताजिरों की भी बातें सुनी हैं, मैंने इनके सारी गुफ्तगू को भी सुना है, मैंने इनके साथ टॉक शो में बैठा हूँ, लेकिन यही बातें जो हैं वो इमरान खान के बारे में कर चुके हैं, यही बातें वो नवाज शरीफ के बारे में कर चुके हैं, यही बातें जनरल बाजवा के बारे में कर चुके हैं, यही बातें वो करते हैं और फिर उसके बाद इनके साथ भी कर रहे हैं। इनको अपनी नीयत को जिस तरह ठीक है इसी तरह ठीक रखते हुए अपने समताय करनी होगी। लगारी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ताजिरों की मुलाकातें से पहले भी रही हैं, ये बातें हुई हैं, लेकिन मुझे ये बात चूँकि बड़ी सीरियस भी लगी है और ये बड़ा एक सीरियस कंसर्न था भी कि हमारे मुल्क से सरमायाकारी जा रही थी, हमारे ताजिर अपना अपना कारोबार बंद करके यहाँ से जाने का सोच रहे हैं और डॉलर जो कि बेलगाम हो चुका है उसकी वजह से परेशान थे। तो इन मुआशी हालात में या इन कह सकते हैं आप तशवीशनाक मामलात में जो आर्मी चीफ ने ये कंसर्न शो किया है कि जी हम लोगों ने मनी एक्सचेंज का जो सारा मामला है या डॉलर्स की स्मगलिंग का जो चक्कर है उसको रोकना है, सरमायाकारी लेके आनी है। उन्होंने सऊदी अरब का जिक्र किया, यूएई का किया है, कुवैत का किया है कि 100 अरब की सरमायाकारी वहां से हम लाने के लिए उन्हें रागिब कर रहे हैं। तो ये बड़ा बेतमाद नहीं आपको लगता कि बहाल होगा ताजिरों का इससे? और अब डॉलर की इस मुल्क में सरमायाकारी आती है तो फिर आप चांद पर भी ऊपर चले जाएंगे। बात यह है कि यह सब कुछ होना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि गलती की गुंजाइश नहीं है, किसी के लिए भी गलती की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर इस मुल्क में कोई एक चीज़ सबको मुत्तहद रख सकती है तो हमारी ये सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा वो इस मुल्क का आइन है, हमें आइन को भी देखना होगा और उसको भी हमने पेश नज़र रखना होगा कि कहाँ कहाँ तक आइन का दायरा कार है। तो हम तमाम चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना है और हमें मुल्क में अब हमारे लिए किसी शख्स के लिए भी, कोई एक फर्द के लिए भी गलती की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल गलती की गुंजाइश नहीं है। और इस वक्त वक्त का तकाजा था कि मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए यक निकाती एजेंडा होता, जो कि हमें इन मुलाकातों में नजर भी आया, विलिंगनेस नजर आई है। इंशाल्लाह आगे चलकर चीजें बेहतर भी होंगी। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।